गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई, फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। और ये आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास रहने वाली है रीजनिंग की, और ये सीरीज़ आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी। इसके अंदर हम लोग PYQ करेंगे भाई, यानी कि जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे बच्चे डेली इस क्लास को लेंगे अगर आप लोगों को अपना स्कोर बूस्टअप करना है तो। ठीक है जी, बिल्कुल टाइम पे हैं सारे बच्चे आ जाइए फटाफट। और इस क्लास को डेली आज ही अपनी एक हैबिट बना लो कि कुछ भी हो जाए, जो आप लोगों की ये सीरीज चली है इन सीरीज को हम लोग डेली अटेंड करेंगे जब तक चलेंगी, है ना। तो और लास्ट में एक बात और, सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर नोट करते चलेंगे। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक टाइप से ये मान के चलो कि आप लोगों की पेपर की स्क्रीन है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। पेपर के तरीके के हिसाब से ही वहाँ पे आप जिस क्वेश्चन को जितना टाइम दोगे उतना ही टाइम आपने यहाँ पे देना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट लगा दिया, ऐसा नहीं करना। पेपर के हिसाब से ही सोल्व करना है। अगर आपसे सोल्व हो जाए 30-40 सेकेंड के अंदर तो ठीक है, वरना स्किप करके आगे बढ़ जाओ। सेम काम पेपर में करना है, सेम काम यहां करना है। तो शुरू करें अपनी आज की क्लास। जल्दी बताओ एक बार, चलें। देखिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और पता है इसके अंदर क्या होता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होते आप लोगों के, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे पीछे वाले पेपर में जो 5 आया था अब की बार 10 करके दे देगा, मतलब डाटा चेंज होता है, टाइप वही रहती है घूम फिर के, है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। और आंसर आने लग गया बच्चों का। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आपके पास है कि सिलेक्ट द नंबर, छोड़ो, आप लोगों ने यहाँ पे बताना है मिसिंग नंबर का। आपका क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों का। आपकी सीरीज दी हुई है 11, 21, 47, 97, 179। तो आगे क्या आएगा यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइप आप लोगों की, बिल्कुल आप लोगों ने इनका डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, यूं डिफरेंस 99% आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर आप ट्रिपल डिस्टेंस चेक करेंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा तो आपका ये चेन सिस्टम होता है, चेन। और लास्ट में आके जो ये बचा है ना, फिर इसको रिलेट करके हम ऐसे चेक करते जाते हैं। ये काम तब का है जब बिल्कुल ही क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ, तो आप लोगों ने ऐसे सोल्व करना है। क्लियर? चलिए भाई, तो हम लोगों ने पहले हम डिस्टेंस निकालते अपना यहाँ से। जब हमने यहाँ से डिस्टेंस देखा तो कितने का डिस्टेंस आया, 10 का। कितने का डिफरेंस आया, 10 का। यहाँ पे जब हम लोगों ने डिफरेंस देखा तो कितने का आया आप लोगों का, 26 का। 26 के बाद हम लोगों ने यहाँ डिफरेंस 47 और 97 में डिफरेंस देखा तो आया 50 का। उसके बाद हम लोगों ने 97 और 179 इसका डिफरेंस देखा तो हमारा आ जाएगा आप लोगों का 82 का, है ना। डिफरेंस आया है, ये सेम नहीं आया। बट अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, इसको और आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग करते टाइम है ना, अपना परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब ये माइंड में रखा करो सारे बच्चे। डबल डिफरेंस नहीं लेके चलेंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये 10 क्या है आप लोगों का, 3 स्क्वायर प्लस 1। क्या है ये आप लोगों का, 3 का स्क्वायर है प्लस 1। उसके बाद 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ये क्या है आप लोगों का, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 49 प्लस 1 50। ये क्या है आप लोगों का, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 82। सीरीज टेक्निक ट्रिक आप लोगों को पता चल गई। यहाँ पे ओड नंबर चल रहे हैं आप लोगों के, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों का 9 का स्क्वायर, किसका, 9 का, है ना, 9 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 121 प्लस 1 यानी कि 122 का डिफरेंस। कितने का, 122 का डिफरेंस। तो आगे सोल्व कर दो सारे बच्चे, कितना आ जाएगा आप लोगों का, 301 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सारे बच्चे, यस और नो,
बताओ एक बार। और किस किस का राइट था ये क्वेश्चन, सारे बच्चे ये जरूर बताते चलेंगे, है ना। क्योंकि मतलब एक वो होता है ना, अंदर से खुशी मिलती है जब बच्चे बोलते हैं कि हमारा राइट था मैम, तो वो चीज़ अच्छी लगती है ना। क्लियर है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इस बात को माइंड में सेट करके चलना कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होना चाहिए कि उसके आसपास की चीज़ है। तो फिर स्क्वायर करके +1, स्क्वायर करके +1, स्क्वायर +1, स्क्वायर +1, तो यहाँ पे भी स्क्वायर +1 होएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो सारे बच्चे, पढ़िए भाई। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और ये है ना, अच्छा जी, वेरी गुड राघव, नैतिक, मोहित, बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोगों के राइट है। तो यहाँ देखिए भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना, सोल्व करने में उतना ही इजी होता है। हमने देखा यहाँ पे आप लोगों के कथन दे रखे होते हैं, स्टेटमेंट दे रखी होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, ये रहा, सभी फोन टैबलेट हैं, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। यहाँ तक आप लोगों का कथन चल रहा है, इट मीन्स आप लोगों की स्टेटमेंट चल रही है। नीचे आप लोगों के निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ ड्राइव फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। तो आप लोग कथन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम सेट कीजिए और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग अपने कंक्लूजन पे पहुंचिए और आंसर बता दीजिए कि आप कौन कौन से निष्कर्ष का पालन करते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट, स्पीड के साथ। ए आंसर आने लग गया भाई बच्चों का, ठीक है, बच्चों का ए आंसर आने लग गया, तो मेरे हिसाब से सोल्व कर लिया जाए अब। ओनली थर्ड फॉलो, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले सिर्फ कथन को देख के आपने अपने डायग्राम को सेट करना है। पहला स्टेटमेंट है आपकी, सभी फोन टैबलेट हैं। हम सारे के सारे फोन को किसके अंदर रखेंगे, टैबलेट के अंदर। ये हमारा टैबलेट है, इतनी बात आई समझ। हमारे सारे फ़ोन क्या है, टैबलेट है। हम इस डायग्राम को यूं भी बना सकते हैं, ये अपना फ़ोन है और ये अपना टैबलेट है। उसके बाद इसने क्या बोला, सभी फ़ोन टैबलेट है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। ये हमारा टैबलेट था और ये हमारा कैलकुलेटर था। अगर टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सारे के सारे ड्राइव को भी मैं किसके अंदर रखूंगी, कैलकुलेटर के अंदर। ये डायग्राम किस किस का बना, एक बार डायग्राम मैच करो सारे बच्चे। आप लोगों ने फ़ोन को टैबलेट के अंदर रखना है क्योंकि सारे फ़ोन टैबलेट हैं। उसके बाद कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, इट मीन्स इनकी लड़ाई हो रखी है। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, सारे ड्राइव कैलकुलेटर के अंदर आएंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक बात बता रही हूँ, ये हम हैं, ये हमारी फैमिली है, ठीक है। अपनी फैमिली की पड़ोसी वाली फैमिली के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई है ना, कोई रिलेशन नहीं है। ये मत बोलना मैम क्या आप लड़ाई की बातें बता रहे हो, क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के सेट हो जाएगा माइंड में। ये हम हैं, ये हमारी फैमिली है, हमारी और हमारी फैमिली की पड़ोसी के साथ लड़ाई हो चुकी है। तो आप इतना बता दीजिए बस मेरे को, ये आप हो, ये पड़ोसी का बच्चा है, फ़ोन आप हो और ड्राइव पड़ोसी का बच्चा है। तो जब फैमिली की आपस में लड़ाई है तो आप बातें करोगे, बताओ। अगर फैमिली की लड़ाई हो जाए तो बच्चे बातें नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। बच्चों ने आपस में बातें नहीं करनी अगर फैमिली की लड़ाई है तो, समझ गए। ठीक है, तो अगर P का और D का रिलेशन पूछेगा ना, ये फ़ोन का और ड्राइव का, तो भी आपने मना ही करना है
कि वो भी आपस में बात नहीं करेंगे अगर फैमिली की लड़ाई है तो। इतना बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो ये चीज़ है ना ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती, और सेम ये चीज़ इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती। हम अपनी फैमिली के साथ बंधे हुए हैं तो हमें भी उनके पास नहीं जाना। ओके चलो कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आप लोग बातें करोगे अपनी फैमिली से तो आप ही का मार्क्स कटेगा, कोई उससे पड़ोसी से बातें करोगे तो लड़ाई होने के बाद। देखो अभी निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ ड्राइव फोन हैं, ड्राइव और फोन ने आपस में बातें नहीं करनी तो कैसे हो सकते हैं, तो नहीं है। कुछ ड्राइव फोन नहीं है, इस चीज़ को हम गलत करेंगे। दूसरी बात, कुछ कैलकुलेटर फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है नहीं, फोन अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाएगा तो ये कैलकुलेटर के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कुछ कैलकुलेटर फोन नहीं है। उसके बाद कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। जब इस टैबलेट की इस वाली फैमिली की इस वाली फैमिली के साथ लड़ाई है तो ये फैमिली इस फैमिली के बच्चे के साथ कैसे बोल पड़ेगी, नहीं बोलेगी। और ऐसा ही इसने बोला है कि नहीं है, तो इट मीन्स ये सही है, यानी केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, एक बार यस और नो में जवाब दो। दोबारा बता देती हूँ, जो अंदर छोटी चीज़ है ना बड़ी चीज़ के अंदर, जब बड़ी चीज़ ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि इस चीज़ से बाहर जाना नहीं है, तो इसके अंदर जो भी होगा ना, जो भी, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सेम काम इसके साथ है। ये वाली चीज़ है जो बड़े वाली चीज़, ये इसके साथ रेस्ट्रिक्शन में है, नहीं जाना इसको, तो अंदर वाली चीज़ भी बाहर नहीं जाएगी। फ़ोन ड्राइव का कोई रिलेशन नहीं है, कैलकुलेटर का फ़ोन का कोई रिलेशन नहीं है, टैबलेट का ड्राइव का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? आ गया ना सबको समझ में? वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितना स्कोर रहा 2 में से 2 या 1 भी नहीं, बताना जरा। और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का बताओ भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फटाफट से बताइए। 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू और एस के बीच एक आर बैठा है, पी और वी के बीच टी बैठा है, वी क्यू के दाई और तीसरे स्थान पे बैठा है, वी यू के बाई और तीसरे स्थान पे बैठा है, आर के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है। सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताइए भाई। जल्दी बताओ एक बार सारे बच्चे फटाफट से। यहां पे आप है ना जितना टाइम लोगे उसी हिसाब से टाइम लेना जितना आप पेपर में लोगे, ठीक है, पेपर वाले तरीके से ही। कोई बात नहीं, अभी तो करेंगे ना सोल्व। यहाँ देखो भाई, पी क्यू आर एस टी यू वी है, वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक मेज बना हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं पी क्यू, कितने हैं ये 7, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, 7 बंदे बैठा दिए हम लोगों ने। उसके बाद देखो क्यू और एस के बीच केवल आर बैठा है, क्यू और एस के बीच केवल आर बैठा है, क्यू और एस के बीच केवल आर बैठा है, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो इनके बीच में ही है ना, समझ गए ना, क्या पता ये इसके राइट में बैठा हो। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने बोला P और V के बीच T बैठा है, ना तो यहाँ पे P ना V ना T, तो एक अलग से स्टेटमेंट बना लेते हैं। P और V के बीच T बैठा है, P और V के बीच T बैठा है, सेम काम, P और V के बीच T बैठा है, क्योंकि कैसे भी बैठ सकते हैं, लास्ट में जाके दिक्कत ना हो तो हम अपने डायग्राम को साथ में लेके चलेंगे। फिर इसने बोला, ये स्टेटमेंट हो चुकी है आप लोगों की, V क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे V बैठा है। अब मान लो अगर डाटा, अब इसको 1 सेकंड के लिए हम स्किप कर देते हैं,
क्योंकि हमारा V का और Q की स्टेटमेंट आ चुकी है। क्या बोला इसने, V Q के दाईं और तीसरे स्थान पे। अगर मैं इसको सही मानूंगी तो Q के दाईं और तीसरे स्थान पे, दायां इधर होता है राइट साइड, पहला दूसरा तीसरा, V यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और P और V के बीच में हमने क्या बैठा रखा था, T। उसके बाद आगे देखिए, अगर मैं इसको सही मानूंगी तो Q के तीसरे स्थान पे पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे V आएगा। आगे पढ़ो, V U के बाईं और तीसरे स्थान पे है, V U के बाईं और तीसरे स्थान पे है। अब आ गया हमारा डाटा। कैसे, अगर मैं इस नीचे वाले को ठीक लेके चलती हूँ ना, अगर मैं इस नीचे वाले को ठीक लेके चलती हूँ तो V U के बाईं और तीसरे स्थान पे बोला है, तो इट मीन्स U को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और पहला दूसरा और तीसरा। फिर ये तो बंदे ही बहुत ज़्यादा हो गए, ज़्यादा बंदे हो गए ना, तो 7 से ज़्यादा बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे हो गए। इसका मतलब नीचे वाली स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाली के हिसाब से अपना क्वेश्चन चलेगा, इसके हिसाब से। ये जो V है ये U के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, ये रहा V U के बाईं और तीसरे स्थान पे। U यहाँ है, इसका बायां उधर जाएगा लेफ्ट साइड, तीसरे स्थान पे पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे है V। अब यही वाला देखो, इस डाटे को मैच करो, V के राइट में T और उसके राइट में P, यहाँ पे T यहाँ पे P। फिर इसने क्या बोल दिया, आगे देखिए। अब इसने क्या क्वेश्चन बोला है कि R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब इस डायग्राम को देख के सारे बच्चे अपना आंसर बताइए जल्दी, और सेम डायग्राम किस किस का बना है वो भी बताओ। और पेपर में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तो जैसे एक डायग्राम पे एक ही क्वेश्चन है, पेपर में क्या मिलेगा, एक डायग्राम होगा उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार अपना डायग्राम पेपर में मैच जरूर कर लेना, चेक कर लेना अपना, जैसे आपने डायग्राम बना दिया, क्योंकि वहां पे ना एक क्वेश्चन के नीचे 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, समझ गए सीटिंग अरेंजमेंट के मामले में। तो इसने बोला था Q और S के बीच R बैठा है, Q S के बीच R बैठा है, P और V के बीच T बैठा है, तो P और V के बीच T बैठा है, V Q के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो V Q के दाईं और तीसरे स्थान पे है, V U के बाईं और तीसरे पे है, तो V U के बाईं और तीसरे पे है। R के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो R के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, S। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ एक बार सारे बच्चे, समझ आया कि नहीं आया भाई। 2-2 3-3 डायग्राम साथ लेके चलने हैं आपने, जहां पे भी आपका जो डायग्राम गलत हो जाए उसको वहीं पे गलत कर देना। क्लियर, अब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों के सामने, इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। ये रहा, बताइए भाई, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है और स्टेटमेंट ये दे रखी है, निष्कर्ष आपके सामने ये है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है आप लोग बताने की कोशिश करें, फिर इसको भी बिल्कुल ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे हम। नो मैम बोल रहे हैं भाई, नो मैम किसके लिए बोल रहे हो, समझ नहीं आया या फिर क्लास ठीक चल रही है, किसके लिए बोल रहे हो। कोई बात नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट के और क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी अपनी, है ना। इसका आंसर बताइए। देखो भाई, निष्कर्ष पे चलते हैं हम लोग। P इज ग्रेटर देन S, P S से बड़ा है ये बताना है हमने। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना, ये जो साइन होता है ना, अगर आपकी तरफ खुला मुंह है ना तो आप उसमें एंटर कर जाना, ठीक है, एंटर कर जाना। अगर मुंह बंद आ जाए ना तो वहीं पे रुक जाना, आगे नहीं जा सकते आप। इतनी बात का ध्यान रखना, बस अगर ये ट्रिक माइंड में सेट कर ली तो क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाएगा। कोई बात नहीं रोहित, उसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर खुला मुंह है तो अंदर एंटर कर जाओ, और अगर आगे मुंह बंद मिल गया फिर वहीं पे स्टॉप कर जाओ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला इसने बोला है कि भाई हमें P से S की तरफ जाना है, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, है ना, P से S की तरफ। तो P से S की तरफ जाएंगे तो P है हमारा ये, S है हमारा ये रहा। अगर हमें P से S की तरफ जाना है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से तो यहाँ क्रॉस कर लिया हमने, इक्वल था। आगे
बच्चे कहेंगे कि मैम आगे भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, गेट बंद है। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे इक्वल का निशान भी है, ये नीचे इक्वल का निशान भी है ना, तो इस इक्वल के थ्रू क्रॉस कर सकते हो तुम। लेकिन अब आगे जो ये साइन आ गया ना, ये वाला, इसने मुंह बंद कर दिया। अब आगे एस की तरफ नहीं आ सकते तुम, समझ गए? तो आगे एस की तरफ नहीं आ सकते, तो फर्स्ट वाला हो गया गलत तुम्हारा। फर्स्ट वाला गलत हो गया, तो सेकंड वाला है। पहले ये बताओ, जेड से क्यू की तरफ जाओगे या क्यू से जेड की तरफ? जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्यू से जेड की तरफ कि जेड से क्यू की तरफ? बताओ एक बार, जेड से क्यू कि क्यू से जेड? तो तुम क्या बोलोगे? जहां पे खुला दरवाजा मिलेगा ना उसी तरफ से जाना है, यानी हमें क्यू से जेड की तरफ जाना है। अब की बार इस वाले में दरवाजा ऐसा था तो हम पी से एस की तरफ गए थे, इस वाले में उधर की तरफ दरवाजा है तो हम क्यू से जेड की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? क्यू से जेड की तरफ। चलो भाई, क्यू से जेड की तरफ जाना है, ये रहा। लेकिन मैम अब हमें पूरा जाने की जरूरत नहीं है, बीच में साइन देख लो, ये साइन देखा मैम हमने। अगर हम क्यू से जेड की तरफ जा रहे हैं तो मुंह बंद हो चुका है, मुंह बंद हो चुका है, इसका मतलब ये भी गलत है। कुछ करना ही नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो है ना, कुछ भी नहीं करना, दोनों ही गलत हो चुके हैं। न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही दूसरा सही है। ये क्वेश्चन समझ आया है तो यस लिख दो एक बार सारे बच्चे, बताइए जल्दी। दोबारा बता देती हूँ, तब तक आप अपना बताओगे। यहाँ देखो, जैसे देखो ये साइन दे रखा है तो हम P से S की तरफ नहीं जा सकते, मुंह बंद है, ठीक है। बट S से P की तरफ जा सकते हैं, मुंह खुला है। समझ गए? क्लियर? मान लो मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और बोल दूं आपके सामने। मैंने बोल दिया कि A, B और C, मैंने ये दे दिया और नीचे पूछ लिया ये वाली चीज, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? बताना जरा, जल्दी बताइए। नीचे मैंने ये पूछ लिया, ऊपर स्टेटमेंट ये दे दी, नीचे ये पूछ लिया कंक्लूजन में, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? आप क्या कहेंगे? पहली बात तो पहचानना ये कि जाना किस तरफ है। जब तक हमें रास्ता ही नहीं पता मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते ना, है ना। तो हमें जाना किस तरफ है? हमें सी से ए की तरफ जाना कि ए से सी की तरफ? तो आप लोग बोलोगे ए से सी की तरफ जाएंगे तो गेट बंद है, सी से ए की तरफ आना है, सी से ए की तरफ आना है हमें। कैसे? सी से ए की तरफ। तो चलो फिर सी से ए की तरफ चल रहे हैं मैम, बिल्कुल खुला गेट है मैम, पलके बिछाए बैठे हैं हमारा। उसके बाद आगे चले, ये भी खुला गेट है मैम, हम आराम से सी से ए के पास पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये राइट है, इसका मतलब ये राइट है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और बोल दिया आपसे, यूं करके दे दिया, यूं करके। अब मैं ए से सी की तरफ जा रही हूं, बताना भाई ये राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बताइए, ये वाला राइट है कि रॉन्ग है? स्टेटमेंट आपके सामने ये है, निष्कर्ष आपके सामने ये है, ये राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बताओ स्पीड के साथ। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम पहली बात हमें ए से सी पे जाना है, ना कि सी से ए पे। ओके, तो चलो मैम ए से सी के पास, ए से सी के पास जाएंगे तो मैम पहले ही गेट बंद है ना। और जहां पे गेट बंद है ना, जहां पे इज्जत ना हो वहां पे जाना नहीं चाहिए। और वो जोक है ना कि अगर फिर ऐसी बात हो तो क्या घर भी ना जाए? इज्जत तो घर पे भी नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गेट पहले ही बंद हो चुका है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। समझ आ रही हैं चीजें? आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने ये वाला, कीजिए सोल्व। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो पूरी ऊपर रामायण दी हुई है आपके सामने, इसको आप करना इग्नोर, और जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उस पर ध्यान देना। COWBOY, COWBOY, इसको इसने लिख रखा है WOCYOB, और फिर इसने पूछ लिया टेंगल, TANGLE, टेंगल को इसने NATELG लिख रखा है। तो सेम चीज और कौन से ऑप्शन में है? सेम चीज आप लोगों की कौन से ऑप्शन में है? बताइए जरा। जल्दी बताइए भाई फटाफट। मैच करो जल्दी जल्दी। सोल्व कीजिए, ट्रिक अगर माइंड में सेट
सी राइट बता रहे हैं बच्चे। आप क्लास को ना शेयर कर रहे, ना लाइक कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए भाई, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ना हीरे कुछ ही लोग होते हैं, है ना। तो आप सभी हीरे हो, और इस बात को अब ज़्यादा फील मत करना, वरना आप हवा में उड़ने लग जाओगे, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं भाई। COWBOY को WOCYOB, पहली बात एक होती है अपना सेम लेटर की टाइप। कौन सी? सेम लेटर की। अगर आपको सेम लेटर दिख रही है ना, तो वो प्लेस चेंज कर रखे होते हैं उन्होंने। क्या कर रखे होते हैं? प्लेस चेंज, ठीक है। सेम लेटर अगर दिख रहे हैं तो प्लेस चेंज कर रखे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, C यहाँ भी दिख रहा है, O यहाँ दिख रहा है, W यहाँ दिख रहा है, B यहाँ दिख रहा है, O यहाँ दिख रहा है, V यहाँ दिख रहा है। सेम सेम लेटर दिख रहे हैं, इसका मतलब प्लेस चेंज है। कैसे है? क्रॉस में, ऐसे 3 का पेयर बनाया और उनको इंटरचेंज कर दिया, 3 का पेयर बनाया और उनको इंटरचेंज कर दिया। सेम यहाँ देख लो, वो चीज़ यहाँ भी फिट होनी चाहिए फिर। ओके, TAN तो NAT होना चाहिए, तो NAT ही है। GLE तो ELG होना चाहिए, ELG ही है। मतलब हमने ट्रिक बिल्कुल सही पकड़ी है। सही पकड़ी है तो फिर मैच करो कौन से ऑप्शन में है ये ट्रिक। PIC तो CIP होना चाहिए, सही है। KLE तो ELK होना चाहिए, बट ये ELK नहीं है, गलत करो। उसके बाद CRO तो ORC होना चाहिए, ORD है, गलत करो। FLO तो OLF होना चाहिए, OLF। WER तो REW होना चाहिए, REW। इसका मतलब C आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? आसान था ये तो। आगे चलते हैं। स्कोर बताना एक बार सारे बच्चे अपना। चलिए सोल्व करो भाई सारे बच्चे। एक तो है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरा मत करो, ठीक है। डर तो नहीं गया कोई बच्चा? इतना बड़ा देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ आपके काम की है। बाकी पूरा का पूरा एक्स्ट्रा रामायण है। ये चीज़ आपके काम की है कि जैसे 12, 15 और 18 का आपस में रिलेशन है, जैसे 45, 35, 25 का आपस में रिलेशन है, तो कौन से ऑप्शन का ऐसा ऐसा प्रेम प्यार आपस में है? जल्दी बताइए। जैसा प्रेम प्यार ऊपर वालों का आपस में है, उतना ही प्रेम प्यार कौन से ऑप्शन का है? बताओ भी एक बार सारे बच्चे फटाफट से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सी आंसर आने लग गया भाई। सी आंसर चीख चीख के इसकी में बता दो सबको। हाँ, ट्रिक और बताओ फिर इसकी क्या ट्रिक लगाई आप लोगों ने। चलिए सोल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए भाई, 12, 15 और 18 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड कर दूं, करो फिर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 30 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ कर दूं तो मेरा ये बीच वाला नंबर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? अगर मैं साइड वाले दो को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इन साइड वाले, सेम ट्रिक यहाँ भी लगनी चाहिए। ये नहीं है यहाँ लगी और आप मैच करने लगे, सेम ट्रिक यहाँ भी लगनी चाहिए। ये बेचारा फालतू में नहीं आया। यहाँ पे करेंगे हम लोग तो 45 + 25 आप लोगों का 70 डिवाइड बाई 2 35। तो सही है ट्रिक हमारी। देखो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रही है। 13 और 17, ये तो आप लोगों का 30 हो जाएगा। ये तो डिवाइड बाई 3 करके आ रहा है 10, गलत करो। उसके बाद 19 और 120 हो जाएगा। ये तो डिवाइड बाई 2 करके 10 नहीं आ रहा, कैंसिल करो। 18 नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो 15 और 25, ये कितना होता है आप लोगों का? 40 होता है मैम, और 40 डिवाइड बाई 2 20 ही होता है मैम। इट मीन्स सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आया? और पेपर में ना एक बात बता दूं सभी बच्चों को, ये टाइप सबसे ज़्यादा, इस टाइप को तो भूल के भी नहीं छोड़ेगा एग्जामिनर। आप लोगों को इस टाइप से नंबर दे के उनका रिलेशन पूछ के भूल के भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फिर ये वाला सोल्व कीजिए भाई। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। जल्दी जल्दी। और ABC मत लिखा करो, पूरा आंसर लिखा करो। पूरा आंसर लिख दिया करो, नंबरिंग ही तो है। क्योंकि ABC में पता नहीं चलता फिर आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो।
बताइए इसका आंसर। 124, 129, 136, 145 एंड 156। तो आगे क्या आएगा? सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बनाइए जल्दी, सोल्व कीजिए। 168, 169, 172 या फिर 165। 169 भी आ चुका है, 173 भी आ चुका है। 173 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सोल्व करें, चलिए भाई हम लोग वहीं से डिफरेंस देखेंगे अपना। डिफरेंस देखा तो 5 का डिफरेंस आया मैम। यहाँ पे डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का? मैम 7 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? मैम 9 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस देखा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? मैम 11 का डिफरेंस। तो बस ट्रिक तैयार है हमारी। ओड नंबर का डिफरेंस ले रखा है। क्या ले रखा है? ओड नंबर का। 5, 7, 9, 11। तो आगे किसकी टर्न आएगी? 13 की। 13 ऐड कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? 169 आप लोगों का राइट आंसर है। समझ आ गया भाई? जल्दी बताइए। एक दूसरे की चीटिंग मत किया करो, है ना? एक दूसरे की चीटिंग नहीं करनी किसी भी बच्चे ने। सभी अपनी अपनी नोटबुक है ना छिपा के सोल्व किया करो, चीटिंग मत किया करो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फिर ये वाला थोड़ा सा बड़ा है बट करना हमें ये भी है, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है ना? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपके सामने है। आपने बस जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आपने करना है, ठीक है? चलिए, तो ये एक सीरीज है आपके सामने, ये इतनी कंप्लीट, ये वाली चीज #91@4*753 #91, ये पूरी। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। आगे देखो, इसने बोला है यदि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाता है जो अभाज्य और सम दोनों ही है। पहले तो सारे बच्चे मेरे को ये बता दो, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, जो कि प्राइम नंबर भी है और आप लोगों का इवन नंबर भी है? ऐसा कौन सा नंबर है? पहले तो ये बताओ। एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो कि प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है, वो कौन सा नंबर है? जल्दी। तो आप क्या बोलेंगे? बताओ, बहुत मैथ पढ़ते हो आप लोग, है ना? आंसर बताइए इसका। तो क्या कहेंगे? 2 है, 2 है ना? 2 आप लोगों का इवन नंबर भी है, 2 आप लोगों का प्राइम नंबर भी है, ठीक है भाई। तो इसने क्या बोला कि सभी सम संख्याओं को, जितनी भी सम संख्याएं यहाँ पे आपको दिखाई देगी उसको आप 2 से बदल देना। किससे बदल दोगे? 2 से बदल देंगे, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो अभाज्य और सम दोनों है, ठीक है? तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक होगा? ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे कितने डिजिट होंगे? पहले तो वो चेंज करना है आपने, फिर बताना है ऐसे कितने डिजिट होंगे जिनके ठीक पहले एक प्राइम नंबर हो और ठीक बाद में एक साइन हो। ये पैटर्न आपने ढूंढना है चेंज करने के बाद, कि ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके पहले प्राइम नंबर हो, बाद में एक साइन हो। पहले तो हम चेंज करेंगे, सभी सम संख्याओं को बदलो भाई। फिर सभी सम संख्याओं को बदलो पहले एक बार 2 में। तो 2 में चेंज करेंगे भाई सभी सम संख्याओं को। आ जाओ, सम को करना है ना। ये रहा सम, यहाँ पे क्या आएगा? 2, ठीक है। और सम कहाँ है भाई? ये रहा, क्या आएगा? 2। और सम कहाँ है? ये रहा, 2 भी तो सम ही है ना, तो 2 का तो 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। और सम कहाँ है? ये रहा सम, और ये रहा सम, और कहाँ है? ये रहा सम। 1 सेकेंड, हाँ ये रहा सम। उसके बाद और तो 2 ही है। हमने चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया। पहला काम है चेंज करने का, कि भाई जितने भी सम संख्या थी, जितने भी आप लोगों के इवन नंबर थे, हम लोगों ने वहां पे 2 लिख देना है, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और क्या है? सम भी है। लिख दिया। अब ये चीज ढूंढनी है हमें, प्राइम नंबर होना चाहिए शुरू में, उसके बाद डिजिट हो, उसके बाद साइन हो। ये सीक्वेंस ढूंढनी है, प्राइम नंबर, डिजिट और साइन। चलिए, तो पहले हम क्या कर देते हैं, प्राइम नंबर, ये रहा प्राइम नंबर, बट इसके बाद डिजिट तो नहीं है, कैंसिल करो। ये रहा प्राइम नंबर, बट डिजिट तो नहीं है, कैंसिल करो। ये रहा प्राइम नंबर,
डिजिट तो नहीं है, कैंसिल करो। ये रहा प्राइम नंबर और डिजिट भी है और साइन भी है। प्राइम नंबर, डिजिट और साइन, यही कॉम्बिनेशन चाहिए था ना। प्राइम नंबर, डिजिट और साइन, यही कॉम्बिनेशन चाहिए था ना। तो ये रहा प्राइम नंबर, डिजिट और साइन, एक पेयर बन गया ये वाला। आगे देखो, प्राइम नंबर डिजिट नहीं है, प्राइम नंबर डिजिट नहीं है, प्राइम नंबर डिजिट और साइन नहीं है, फिर प्राइम नंबर डिजिट और साइन, ये बन गया भाई पेयर। बना कि नहीं बना? प्राइम नंबर, डिजिट और साइन। आगे देखिए, और प्राइम नंबर, ये रहा प्राइम नंबर, डिजिट और साइन, एक ये बन गया भाई। हमें ना एक चीज देख लो, या तो साइन देख लो, साइन से पहले डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर प्राइम नंबर देख लो उसके बाद डिजिट साइन होना चाहिए, बस। तो प्राइम नंबर, आगे तो है ही नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन। तो कितने पेयर बने भाई, बताना जरा सारे बच्चे, कितने पेयर बने बोलो। एक बार तो यूं बताओ, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। अगर समझ आ गई तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, तब पता चल जाएगा समझ आ गई। जल्दी बताओ, थम्स अप दिखाओ एक बार फटाफट। हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये जब समझा रही हूँ तब टाइम लग रहा है, जब आप खुद करोगे टाइम नहीं लगेगा इसमें। आपने क्या करना है, फटाफट आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, आपने ये देखना है सम संख्याओं को हमने पहले तो 2 में चेंज करना है, करने के बाद फिर ऐसी संख्याएं लेनी है जिसके आगे प्राइम नंबर हो, बाद में साइन हो, फिर हमने वहां पे पेयर ढूंढ लेना है फटाफट। तो कितने पेयर बनेंगे? 3 बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे भाई, 3। 2 क्यों बोल रहे हो आप लोग? 3 पेयर। नहीं समझ आया? पहले हमने चेंज किया, ठीक है। चेंज करने के बाद जहां पे भी हमें देखो, ये तो पता चली गया था कि चेंज करने के बाद हमने क्या लिखना है, सम संख्याओं की जगह अभाज्य और सम दोनों यानी 2 लिखना है। जहां पे भी सम संख्याएं दिखाई दे रही है ना, ये रही सम, यहाँ पे 2 लिख दो। उसके बाद सम कहाँ है, ये रही सम, 2 लिख दो। सम कहाँ है, यहाँ पे तो 2 ही है। सम है ये रहा, 2 लिख दो। यहाँ पे सम है, 2 लिख दो। सम है कहाँ, ये रहा, 2 लिख दो, 2 लिख दो। सम है, सम है, सम है। इसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने क्या देखना है, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनकी ऐसी कितनी संख्याएं हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सिर्फ प्राइम नंबर और साइन देखना है। प्राइम नंबर और साइन नहीं देखना, यहाँ देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं मतलब डिजिट, संख्याएं मतलब डिजिट। तो ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, इट मीन्स प्राइम नंबर, और जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक, जिसके ठीक बाद में एक प्रतीक मतलब कि साइन। तो हमें अकेला साइन और प्राइम नंबर नहीं देखना, हमें ये इक्वेशन देखनी है। 5 3 और हैशटैग भी होगा, हमें ये चीज देखनी है, प्राइम, डिजिट और साइन। तो ढूंढो अपना, अब की बार है ना साइन के हिसाब से ढूंढते हैं हम, ठीक है। साइन, डिजिट और प्राइम नंबर होना चाहिए। ये रहा साइन, साइन, डिजिट और प्राइम नंबर नहीं है। फिर ये रहा साइन, साइन, डिजिट और प्राइम नंबर नहीं है। फिर ये रहा साइन, साइन, डिजिट और प्राइम नंबर, ये बन गया एक पेयर, साइन, डिजिट और प्राइम नंबर, ठीक है। ये रहा साइन, डिजिट, प्राइम नंबर नहीं है। ये रहा साइन, डिजिट और प्राइम नंबर, ये बन गया साइन, डिजिट और प्राइम नंबर। उसके बाद साइन, डिजिट और प्राइम नंबर नहीं है, साइन, डिजिट नहीं है, साइन, डिजिट, प्राइम नंबर नहीं है, साइन, डिजिट, प्राइम नंबर, ये बन गया। उसके बाद साइन, डिजिट, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। साइन, डिजिट और प्राइम नंबर, एक ये बन गया भाई। हाँ, ये बीच वाला छूट गया था अपना, है ना, बीच वाला छूट गया था, तो 4 बनेंगे। साइन, डिजिट, प्राइम नंबर नहीं है, साइन, डिजिट, ये प्राइम नंबर नहीं है, साइन, डिजिट और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो टोटल 4 बनेंगे, एक हमारा बीच में छूट गया था ये वाला, ठीक है। ये भी तो साइन, डिजिट और प्राइम नंबर ही है ना। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। कर लोगे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो बताना एक बार यस और नो। बताओ एक बार सारे बच्चे, अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे या नहीं करोगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला सोल्व करो। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर इसने FUEL फ्यूल को 50 और JEER जीर को 45 लिख दिया तो उसी कूट लैंग्वेज में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सोल्व कीजिए सारे बच्चे जल्दी। आंसर है आपके सामने, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर तो मेरे सामने होगा जब आप बताएंगे, है ना? बताइए जल्दी, कर लोगे ना? बस वही ध्यान रखना कुछ छूट न जाए, है ना? पेपर के अंदर कुछ छूट न जाए तो ध्यान से करना उस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए भाई फ्यूल को 50 FUEL फ्यूल को 50 लिखा है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग डालेंगे। नंबरिंग हर एक बच्चे को याद होना चाहिए कि F6 पे आता है, U21 पे आता है, E5 पे आता है और L12 पे आता है। यहाँ से हमें 50 पे पहुँचना है कैसे भी करके, तिकड़मबाजी लगा के कैसे भी करके 50 पे पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे? अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो 12 और 5 17, ठीक है, और 37 44 का 50 के साथ क्या रिलेशन है कि अगर मैं इन सब को ऐड करके इसमें अलग से अपने पास से 6 ऐड कर दूं तो मैं 50 पे पहुंच जाऊंगी, है ना? इन सब को ऐड करके अलग से 6 ऐड कर देंगे तो मैं 50 पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। सेम काम यहाँ भी तो लगना चाहिए ना जीर का 44 के साथ, तभी तो ये बनेगी ट्रिक। जे कितने पे आता है आप लोगों का? 10 पे, 5 पे, 5 पे और 18 पे। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 10 और 10 20, उसके बाद 38 में हमने वहां पे 6 ऐड किया था ना, तो यहाँ पे भी 6 ही ऐड करो। 44 ही दे रखा है। इसका मतलब हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है, हमने सबको ऐड करके 6 ऐड कर देना है एक्स्ट्रा से। समझ आई बात? सबको ऐड करके 6 अलग से ऐड कर देना है, सबको ऐड करके 6 अलग से ऐड कर देना है, तो ठीक है। फेयर का पूछा है इसने, फेयर का पूछा है। ये आप लोगों का 6 + 1 + 18 + 5, तो कितना आ जाएगा? 12 और 18 30 और 6 36 आप लोगों का राइट आंसर है। कर लोगे ये क्वेश्चन? यस और नो? बस बोलते रहा करो तुम। जैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं होता, बच्चों से पूछते हैं कि यस और नो, तो बच्चों का जवाब आता है तभी के तभी यस, है ना? तो ऐसे ही आप लोगों का भी आना चाहिए, पता लग रहा है, फील आनी चाहिए कि बच्चे सामने बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये वाला, मैथमेटिकल इक्वेशन है आप लोगों के सामने, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होता है, साइन है ना ये अपने चेंज करवा देता है खुद ही। रीजनिंग है ना, बड़े मतलब बोलते हैं ना धोखेबाज लैंग्वेज है, देता कुछ है पूछता कुछ है, चेंज भी खुद ही करवाता है ना? तो बताइए, इसने बोला है प्लस का अर्थ है, वन सेकेंड भाई, एक सेकेंड, इसमें हल्की सी मिसप्रिंट है, अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 1 सेकेंड। एक मिनट रुकिए सारे बच्चे। हाँ, प्लस का अर्थ है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करेंगे सारे बच्चे, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है फिर मल्टीप्लाई, ठीक है? ऐसे करो, प्लस का अर्थ है आप लोगों का डिवाइड, और माइनस है भाई, यहाँ पे दूसरे वाले डिवाइड में माइनस है, जो मैं साइन डाल रही हूँ ना उनको नोट कर लेना। प्लस का अर्थ है डिवाइड और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस। मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और डिवाइड लगाना यहाँ पे, डिवाइड का अर्थ है माइनस, ठीक है? तो करो भाई, अब सोल्व करो। साइन मैंने चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अरे अपने हाथ में हम क्वेश्चन को भी ठीक कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया हमने क्वेश्चन को ठीक। बताओ सारे बच्चे, अब यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो फिर इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा? और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब तक आपको मेंशन ना करा जाए तब तक आप बोर्ड मास का यूज करेंगे। क्या बोला है मैंने? कई बार, एक बार एग्जाम में पता है एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने लिख के दे दिया साइड में कि इसमें बोर्ड मास यूज नहीं करना, तो नहीं करना, बट
अब आपने करना है इसमें चीजों को ना सोल्व, मतलब गलतियां तो हम निकाल लेते हैं, उसको ठीक करना सीखो ना। फिर कर दिया हमने, ठीक है। अब आप आंसर बताओ। 16 प्लस को इसने क्या लिख रखा है भाई, प्लस का मतलब है डिवाइड, यानी ये 16 डिवाइड 4 माइनस, माइनस को इसने क्या लिख रखा है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8 डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस 2। इसका सॉल्यूशन बताना है। पहले डिवाइड सॉल्व होएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 8, मैं यूं का यूं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, बट ब्रैकेट यहाँ दे नहीं रखी, फिर ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ यहाँ दे नहीं रखा, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, यानी डमास, DMAS, ये सीक्वेंस चलेगी। पहले डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 34, 34 माइनस 3 कितना हो जाएगा 31, तो 31 आप लोगों का राइट आंसर है। कर लोगे? बताइए भाई सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। और है ना, जब क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट छोड़ेंगे सारे बच्चे, बताएंगे क्लास कैसी लगी है, अपना स्कोर जरूर बताएंगे क्लास में, और हर क्लास के साथ आपका स्कोर है ना इंक्रीज होता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आज मान लो सपोज करो 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 में से आपका स्कोर कितना है ना। मान लो आज आप लोगों का 15 स्कोर आ रहा है, कल आप लोगों का 18 भी आएगा, फिर आप लोगों का 19 भी आएगा। कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा, कोई बच्चा क्या बोलेगा मेरे 20 में से 30 आए हैं मैम, है ना, तो ऐसा टाइम भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 में से 30, 10 नंबर किसके, राइटिंग के मैम, राइटिंग। चलिए भाई इसका आंसर बताइए, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि संख्या इसमें देखो कितने हरकत वाले, हम पूरी संख्या भी नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रत्येक विषम अंक में कोई भी ओड नंबर है, ओड नंबर में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम इवन नंबर में से 1 घटाया जाए। समझ आ रही है? ओड नंबर में 2 जोड़ा जा रहा है और इवन नंबर में 1 घटाया जा रहा है। पहले तो चेंज करो ना, जैसे इसने बोला है पहले वैसे चेंज करो, आगे क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे ना, उसका पढ़ने का तो मतलब बनता ही नहीं। पहले हमने लिख लिया यूं का यूं 3 4 1 3 5 2 7 8, ठीक है। विषम में 2 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ना है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ना है तो 3 हो जाएगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ना है तो 5 हो जाएगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ना है तो 7 हो जाएगा। ये भी विषम है, 2 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। विषम में तो 2 जोड़ दिया हमने। सम में से क्या करना है, 1 घटाना है। सम था तो 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। सम है तो 1 घटा देंगे 1 हो जाएगा। सम है तो 1 घटा देंगे 7 हो जाएगा। अब हमारा नंबर ये है ना कि ऊपर वाला। समझ आया? समझ आया इतना? ठीक है। आगे इसने बोला, अब आगे की पढ़ो, तो बाएं से तीसरे, बायां किधर से होता है मीन्स लेफ्ट से, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा, ये रहा 3, ठीक है। लेफ्ट से तीसरा और दाएं से तीसरा, दायां किधर से, उधर से, राइट से, राइट से तीसरा, ये 1। उसके बाद अंकों का योग क्या होगा, तो 3 और 1, अंकों का योग क्या होगा 4। समझ आया कि नहीं आया बताइए भाई सारे बच्चे। तनी 1-1 घंटे की डेली क्लास होती है आप लोगों की, ठीक है, 1-1 घंटे की, और आज ही से शुरू हुई है ये सीरीज आप लोगों की। आज ये फर्स्ट क्लास है, MCQ सीरीज रहेगी भाई आप लोगों की। समझ आया? कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसने बोला है लेफ्ट से तीसरा नंबर और राइट से तीसरा नंबर का जोड़ क्या होगा, तो 3 और 1 कितना होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो। UCK-4 WFO-9 YIS-19 ALW-39, तो आगे क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। बताइए बताइए। अगर ध्यान नहीं आ रहा तो पहले नंबरिंग उठा लो बस,
हिंट मैंने दे दिया, नंबरिंग उठा लो 4, 9, 19, 39, तो आगे क्या आएगा उस हिसाब से ऑप्शन कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आप डिजिट ये अल्फ़ाबेट उठा लो। बताइए, तो अगर हम नंबरिंग उठाते हैं 4 से 9 लिख दिया +5, 9 से 19 लिख दिया +10, 19 से 39 लिख दिया +20, तो क्या हो रहा है ये 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो इसमें कितना ऐड होएगा 40, यानी लास्ट में 79 आएगा। 79 आएगा तो ऑप्शन बी और सी तो हो गए राम को प्यारे, है ना, ए और डी बचा। ठीक है, ए और डी बचा, ए और डी बचा, तो अब अल्फाबेट पे चलेंगे। अगर अल्फाबेट पे चलेंगे तो पहला लेटर तो सेम है, तो हम इसको निकाल के क्यों टाइम वेस्ट करें। दूसरा लेटर अलग अलग है तो हम दूसरे से ही निकालेंगे। चलो, दूसरा लेटर था सी, सी से आया एफ, ये 3 पे आता है, ये आप लोगों का 6 पे आता है, ये आप लोगों का 9 पे आता है, ये आप लोगों का 12 पे आता है, तो 3, 6, 9, 12, आगे क्या लेटर आएगा बताना जरा। ये तो राइम बन गई ना, 3, 6, 9, 12, आगे क्या लेटर आएगा बताना जरा। शायर बन गए, शायर। बताइए भाई क्या आएगा जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे, 3, 6, 9, 12 है तो आगे 15 आएगा, और 15 पे क्या आता है ओ, क्या आता है 15 पे ओ, तो बीच में क्या होना चाहिए ओ, बीच में ओ होना चाहिए, तो इसमें तो ओ नहीं है, कैंसिल। यही है अपना COA 79। समझ आया कि नहीं आया बताओ जरा एक बार। COA 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपने नंबरिंग से सोल्व करना है, नंबरिंग से हो जाए तो कुछ एक तो एलिमिनेट हो जाएंगे ना। ठीक है जी। राकेश, पता है क्या बात होती है, रीजनिंग है ना। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, रीजनिंग के यही क्वेश्चन आएंगे। यूं तो नहीं कि भाई कोई और पेपर दे रहे हो उसमें रीजनिंग ब्लड रिलेशन हटा के कुछ और हो जाएगा। ब्लड रिलेशन तो ब्लड रिलेशन रहेगा, सीरीज तो सीरीज रहेगी। ये आप लोगों की MCQ सीरीज है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को मत छोड़ना। मतलब रीजनिंग की इतनी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बताओ जरा, फिर से वही आ गया ये क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जल्दी सोल्व करो इस क्वेश्चन को। साइन दे रखा है 3, पूरी स्टेटमेंट दे रखी है यहां तक। ओके, इसने बोला है उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच, क्या पूछा है इसने, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, डिजिट पूछा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे कितने डिजिट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है। इसके ठीक बाद एक प्रतीक है, इट मीन्स यहाँ पे साइन है, और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, इसका मतलब इससे पहले भी एक साइन है। क्लियर। तो एक ऐसा डिजिट बताना है जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड कौन है, साइन है। जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड कौन है, साइन। तो ढूंढो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके आगे पीछे आप लोगों के साइन है। जल्दी बताइए भाई, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा, है ना। बता दो जल्दी। तो देखो क्या ढूंढना था, कहाँ गया वो, मिट गया, धोखा हो गया ना ये हमारे साथ। क्या बताना था इसमें कि भाई संख्याएं, डिजिट बताना था, आगे भी एक साइन पीछे भी एक साइन। ठीक है, तो डिजिट भाई ये रहा, बट इसके आगे साइन नहीं है, कैंसिल करो। डिजिट ये रहा भाई 7, बट पीछे साइन नहीं है, कैंसिल। 2 के आगे नहीं है, पीछे नहीं है। 4 के आगे नहीं है, पीछे तो है। 3 है भाई 3 के आगे भी साइन पीछे भी साइन, एक पेयर बन गया ये, है ना। 3 के आगे भी साइन पीछे भी साइन। 4 के अब ये F अल्फाबेट है कि साइन है, ये फिर से प्रिंट वहां पे देख लेते हैं। ये तो अल्फाबेट, ये वो वाला है भाई, इसके नीचे ये साइन ही है आप लोगों का। ठीक है, वहां देखो इंग्लिश में साइन ही है ये, तो इसको भी काउंट कर लेंगे फिर तो। 4 को भी, 4 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। आगे देखो 8 के बाद नहीं है, 8 से पहले नहीं है, ये रहा एक, ये हो जाएगा आप लोगों का। तो इस हिसाब से तो आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब ये F है ना, अगर अल्फाबेट वाला F था तो लेना मत, बट अगर ये वाला F है ना, साइन वाला F, तो ले लेना। समझ गए, फेसबुक का साइन होता है ना, फेसबुक का साइन नहीं होता। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 3। और एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो आपने ये नहीं है वो ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास कैसी लगी वो बता देना। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।